हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं छोटी छोटी वीडियो में बताता रहा हूँ कि 1983 में मैंने विपස්සना साधना शिविर अटेंड किया था सामयिक भिक्षु बनकर। तो उसके बाद 2009 में मैं भारत में था। तब मैंने सुना कि सत्यनारायण गोयनका जी के बनाए हुए शिविर, उनमें भाग लेना बहुत ज़रूरी है। उनमें बहुत अच्छी तरह सिखाया जाता है। प्रयास किया और मेरा नंबर आ गया और मैं 10 दिन का ये शिविर अटेंड करके आया। वहाँ रोजाना सत्यनारायण गोयनका जी आखिर में 1 घंटे का प्रवचन करते थे। वही दूसरा दिन चल रहा है प्रवचन का, दूसरे दिन का वो और जिसमें प्रवचन जो चल रहा है वही मैं आपको पेश कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से तीसरा दिन, हाँ, ये तीसरा दिन चल रहा है। इसलिए अब तक अंतर्मन की गहराइयों में दबे हुए विकारों को बाहर निकालकर उनसे छुटकारा न पालें, तब तक सही मायने में छुटकारा नहीं हुआ। तो धर्म की जो तीसरी बात समझाई गई, सहचित्तगे परिमोद पनग, यानी परिपूर्ण रूप से उसका शोधन हो जाए। धोले साग कर ले तो जड़ों तक सफाई हो जाए। तो काम प्रज्ञा का होता है, प्रज्ञा से होता है। शील समाधि के लिए, समाधि प्रज्ञा के लिए और प्रज्ञा विमुक्ति के लिए। तो यदि प्रज्ञा के खेल में कदम रखना है तो समझें प्रज्ञा क्या है। कल इसका अभ्यास करेंगे। तो आज समक्ष में प्रज्ञा क्या है, आज समझें कि प्रज्ञा क्या है। धर्म के 3 अंग शील में आए, 3 अंग समाधि में आए और 8 अंग वाला धर्म है, 8 अंग वाला मार्ग है। तो बाकी बचे 2, वो प्रज्ञा में आए। वो क्या है? सम्मा संकप्पा, सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो, यानी सम्यक संकल्प विकल्प चलते ही रहते हैं। तो हमारे संकल्प विकल्प, चिंतन मनन सारे बंद हो जाएं, हम बिल्कुल निर्विचार बन जाएं। इसके बाद प्रज्ञा का काम शुरू करें। ये आवश्यक बात नहीं। संकल्प विकल्प चलते हैं, लेकिन इन संकल्प विकल्पों में जरा तब्दीली आनी चाहिए, जरा सुधार होना चाहिए। नया साधक जब पहले शिविर में आता है तो अपने मानस के ऊपरी हिस्से पर जिन विकारों का बहुत गहरा प्रभाव है, किसी के साथ कोई दुश्मनी चलती है, किसी बात को लेकर मनमुटाव होता है, तो बैठते ही वो सारी बातें याद आएंगी। उसके बारे में देखता है, भाव जागेगा, हिंसा का भाव जागेगा, दौर्मनस्य का भाव जागेगा। क्योंकि पहले दिन से ही जैसे ही सांस का काम शुरू किया, हमने अपने मन का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। तो जो मन में खोट है, जैसे फोड़े को काटना शुरू किया, तो फोड़े में जो खोट है माने पीप है, उसको वो निकाल कर बाहर आएगी ही। किसी के प्रति दुर्भावना का भाव था तो बार बार कैसे विचार आते हैं। किसी के प्रति आसक्ति का भाव, कोई काम वासना कुछ थी, वो विचार बार बार आता है। सांस को देखते देखते फिर ऐसे विचार आते हैं, फिर सांस की ओर लाते हैं। 1 दिन बीतते, 2 दिन बीतते ऐसे विचार आते हैं। छुटकारा होता है। विचार अब भी आ रहे हैं, लेकिन उतनी गंदगी भरे, मैल भरे विचार नहीं है। अब बहुत बार चिंतन चलता है तो धर्म की बात सुनी है, उसका चिंतन चलता है तो धर्म की बात सुनी है ना, तो धर्म की जो बात समझी है उसका चिंतन चलता है। कभी कभी थोड़ा दूषित चिंतन चल जाता है, पर उतना दूषित नहीं कि जैसा जब काम शुरू करते ही हुआ। तो एक माने में यूं कहे कि सूरज तो उग गया, लेकिन उसके सामने घने काले काले घने बादल दूर होने लगे। फिर भी सफेद सफेद झीने झीने बादल हैं, अभी तो रहे। उनके रहते हुए भी हमें प्रकाश मालूम होने लगा। ऐसे ही हमारा संकल्प विकल्प सुधरने लगा तो हमारा
अगला कदम आसान हो गया। अगला कदम है सम्मादिट्ठी यानी सम्यक दर्शन। बस ये जो सम्यक दर्शन है यही सही मायने में प्रज्ञा है। लेकिन बड़ी भ्रांति होती है इस शब्द को लेकर के। आज तो होती ही है। 2500 वर्ष पूर्व के भारत में भी इस शब्द ने बहुत भरमाया। आखिर भाषा भाषा है, उसकी अपनी सीमा है। कितनी ही समृद्ध भाषा क्यों न हो, वो सारे भावों को व्यक्त नहीं कर पाएगी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक ही शब्द अनेकार्थों था, आज भी अनेकार्थी हैं। एक तो दर्शन शब्द का बहुत मोटा मोटा अर्थ है कि आँख खोलकर हम कुछ देख रहे हैं तो दर्शन है, देख रहे हैं। किसी का रूप रंग देख रहे हैं, रोशनी देख रहे हैं तो दर्शन है। ये जो आँख खोल करके रूप रंग आकृति देखना, इसका सम्मादिट्ठी से यानी सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं, दूर परे का भी संबंध नहीं। ये दर्शन का एक और अर्थ चल पड़ा। ध्यान को लेकर के आदमी साधना करने बैठता है। उसे गहराई से ऑपरेशन करके विकारों को निकालना तो आता नहीं, बस चित्त को एकाग्र करना आता है। समाधि का काम कर लेता है। प्रज्ञा का काम बेचारे को करना नहीं आया, तो समाधि का काम करने के लिए कोई आलंबन चुनता है, कोई काल्पनिक आलंबन यानी सहारा चुनता है, तो जिसमें बहुत श्रद्धा हो, किसी देवी देवता की, ब्रह्म की, ईश्वर की, अल्लाह मियाँ की, किसी बुद्ध की, महावीर की, किसी सत्य प्रज्ञा की, किसी संत की, किसी गुरु की आदि इसकी कल्पना करता है, उसकी आकृति की कल्पना करता है और उस पर मन टिकाता है। और बार बार मन ये काम करते करते, ये मानस का स्वभाव है कि एक ही बात को बार बार दोहराएंगे, एक ही बात चिंतन बार बार करते चले जाएंगे। अब रूप का, आकृति का चिंतन बार बार कर रहे हैं, उसी का निर्तिन ध्यान चल रहा है। तो कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद अभ्यास करते करते ऐसा होने लगता है कि उसका बाह्य प्रक्षेपण होने लगता है। बंद आंखों के सामने रूप दिखने लगता है और उसकी आकृति दिखने लगेगी, और भ्रम ये होगा कि देखो हमने अमुक देवी का दर्शन कर लिया, आत्मा का दर्शन कर लिया, परमात्मा का दर्शन कर लिया, देव का दर्शन कर लिया, प्रकाश दिव्य ज्योति का दर्शन कर लिया, इत्यादि इत्यादि। तो सम्यक दर्शन इस अर्थ में भी चला कि ध्यान करते हुए तुम्हें किस रूप की, आकृति का, रंग का, रोशनी का दर्शन होता है, इसका इस सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं, दूर परे का भी संबंध नहीं। तीसरा एक अर्थ आज भी चलता है, उस जमाने में भी चलता था। हर परंपरा की अपनी अपनी दार्शनिक मान्यताएं होती हैं, अपनी एक फिलॉसफी भी होती है। अतः जिन परंपरा के परिवार में कोई व्यक्ति जन्मा हो और उस समाज में पला हो, उस वातावरण में पला हो, तो बचपन से ही उस दार्शनिक मान्यता की सुनते सुनते कि हमारी मान्यता ऐसी है और यही सही है, यही सही है, करते करते अपने बुद्धि पर इतने मोटे मोटे लेप लगा लेता है कि उसको कोई दूसरी मान्यता भी सही हो सकती है ऐसा चिंतन में ही नहीं आता। और सारी मिथ्या और सारे दर्शन मिथ्या, जो हमारी मान्यता है, दार्शनिक मान्यता है, बस वो ही सम्यक है। देखिए कैसी भ्रांति होती है। जब हर संप्रदाय की अपनी अपनी दार्शनिक मान्यता है, तो हर संप्रदाय कहेगा कि मेरी दार्शनिक मान्यता तो सम्यक है, दूसरों की सब मिथ्या। तो भाई किसको सम्यक मानेंगे? फिर उलझ गए ना, शुद्ध धर्म की बात नहीं हुई। जहाँ ये दार्शनिक मान्यताओं का जंजाल किसी को बांधने लगता है, तो समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति को सम्यक दृष्टि कभी नहीं आएगी। अपना अनुभव तो है नहीं, बस सुना है, बचपन से सुनता आया है, पढ़ता आया है, मानता ठीक है, वही सम्यक है, यही सम्यक है। अब वो जो सम्यक है उसको कैसे जानेगा? बस उलझ गया ना, तो सचमुच क्या सम्यक है? जो सच्चाई अपनी अनुभूति पर उतरे वो सम्यक नहीं। जो सुनाई बात है, सुनी सुनाई बात है, पढ़ी पढ़ाई बात है,
हम केवल उसे मान रहे हैं, जानने का काम नहीं करते। जानने का काम तभी होगा जबकि वो सच्चाई हमारी अपनी अनुभूति पर उतरने लगे। हमने दर्शन किया, हमने साक्षात्कार किया, हमने उसे अनुभूति पर उतारा, तो जितना जितना सत्य हमारी अनुभूति पर उतरता जा रहा है और उसे हम टुकड़े टुकड़े करके, यूं लगता है, रोज प्रतीत होता है कि सचमुच ऐसा ही है। ये बड़ी समझदारी के साथ उसका विश्लेषण करते हैं, विघटन करते हैं और उसके भीतर का सत्य प्रकट होना शुरू हो जाता है। अपने अनुभव से जितना जितना सत्य अपनी अनुभूति से प्रकट हुए जा रहा है, उतना उतना सम्यक और वो जो सच्चाई सामने आई उसका विश्लेषण करते करते, विभाजन करते करते, विघटन करते करते उस सच्चाई को अंतिम अवस्था तक जान लिया, तो परम सत्य तक जान लिया, तो हमारा दर्शन सचमुच सम्यक हो गया, क्योंकि अपनी अनुभूति से जाने। चलिए इसके आगे अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अभी ये तीसरे दिन का प्रवचन बहुत लंबा चलेगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, तालुएगो, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।